वेलकम टू सेशन। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कल हमने माइक्रोब्स का इनिशियल पार्ट पढ़ा था, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, और हाउस होल्ड में क्या क्या यूज होते थे, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर प्रोडक्शन ऑफ चीज में, है ना, अलग अलग टेक्सचर्स फ्लेवर्स एंड उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स आना। तो ये सब पफ अप अपीयरेंसेस बैक्टीरिया का यूज करना किसमें, इडली एंड डोसा के डो बनाने में, और वहीं पे ईस्ट का यूज करना, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट का यूज करना किसमें, फर्मेंटेशंस करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे, जहाँ पे हमें देखना है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज होता है। Every in industry, microbes are used to synthesize a number of product valuable to human beings, है ना। इवन इन इंडस्ट्री, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज किया जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए वैल्यूबल है। बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल, जिसमें कि बेवरेज एंड सम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स, है ना। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स, है ना, हमें बढ़ते हुए माइक्रोब्स की जरूरत होती है इन वेरी लार्ज वेसल, जिसका नाम क्या दिया जाता है, फर्मेंटर्स नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में। तो कौन कौन से फर्मेंटेड बेवरेज है। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, है ना। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर प्रोडक्शंस ऑफ बेवरेज लाइक वाइन बियर, है ना, ब्रांडी और रम, है ना। प्रोडक्शंस ऑफ बेवरेज लाइक वाइन बियर विस्की ब्रांडी एंड रम्स, इन सभी का जो प्रोडक्शंस होते हैं उसमें हम बहुत समय पहले से माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। फ्रॉम दिस पर्पस द सेम ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड वीवर्स ईस्ट। ये वही जो ब्रेड के लिए जो हम लोगों ने डॉ का प्रिपरेशन किया था उस समय बेफंगस सेक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज किया था, उसी सेक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज करते हैं, है ना, ये बेवरेज बनाने के लिए, जैसे वाइन बियर विस्की ब्रांडी और रम के लिए। is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol, है ना। माल्टेड सीरियल्स का यूज करते हैं, माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंट करते हैं, उससे क्या होता है, प्रोड्यूस इथेनॉल, उससे क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसके फर्मेंटेशन से। यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशंस पढ़ा था, उसमें जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे दो तरह के एनारोबिक रेस्पिरेशंस था। एक था क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा था वही इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का बात यहाँ पे कर रहा है। विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट, जो रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट के मदद से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर फर्मेंटेशंस एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग्स विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड, है ना। किस मटेरियल का फर्मेंटेशंस कर रहे हैं, जैसे शुगर केन का कर रहे हैं फर्मेंटेशंस, या फिर व्हीट का, राइस का, ग्रेप्स का, है ना, किसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, एंड और किस प्रोसेस से कर रहे हैं, या कि डिस्टिलेशंस के प्रोसेस से कर रहे हैं या विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं ना वो ऑब्टेन्ड होते हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशंस, वेयर एज विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशंस ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। जहाँ तक बात है वाइन एंड विस्की का, इसका
वाइन एंड विस्की जो होता है इसको डिस्टिलेशंस नहीं करते हैं इसमें, लेकिन रम ब्रांडी एंड विस्की, रम ब्रांडी एंड विस्की इसमें क्या करते हैं, फर्मेंट डिस्टिलेशंस करते हैं। द फोटोग्राफ्स ऑफ फर्मेंटेड प्लांट्स आर शोन इन फिगर। फर्मेंटेशन प्लांट्स का फोटोग्राफ जो है वो फिगर में दिखा रखा है। ये फर्मेंटर्स हैं, फर्मेंटेशन प्लांट यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं, अभी हमने फर्मेंटिंग बेवरेज के बारे में देखा, अब इसके बाद देखेंगे एंटीबायोटिक्स में कहाँ कहाँ यूज होता है माइक्रोब्स का। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discovery of the 20th century and have great contributed toward the welfare of human society, है ना। 20th सेंचुरी में एंटीबायोटिक का डिस्कवरी जो होता है, डिस्कवरी है वो ग्रेट डिस्कवरी माना जाता है। ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी के लिए ग्रेट है ना, ग्रेट कंट्रीब्यूशंस शो किया है। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स द लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये क्या है, उसके अगेंस्ट है, उसके लाइफ के अगेंस्ट है। किसके लाइफ के अगेंस्ट है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लाइफ के अगेंस्ट है। Whereas with the reference of human beings they are pro life and not against। जब ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये प्रो लाइफ है, अगेंस्ट द लाइफ नहीं है। Antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of others disease causing microbes। एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है which are produced by some microbes, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रोब से, एंड can kill or retard the growth of other, can kill or retard the growth of other, वो किल मार सकता है या फिर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके ग्रोथ को क्या कर सकता है, उसके ग्रोथ को रोक सकता है, रिटार्ड कर दे, कम कर दे या फिर उसे किल ही कर दे, तो वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। यू आर फैमिलियर विथ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बिल्कुल सही बात है। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर एंड इट वाज चांस डिस्कवरी। क्या आपको पता है कि जो पेनिसिलिन जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो एक चांस डिस्कवरी है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ बट वो क्या है, चांस डिस्कवरी है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स वाइल वर्किंग ऑन स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे अपना काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे। वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड्स ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवाच्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेप्टोकोकस नोट ग्रो, है ना। उन्होंने देखा कि एक जो पेट्री डिश रखा हुआ है उस पे वो अनवाश्ड है, वो धोया हुआ नहीं है, स्टेरलाइज नहीं है, और उस पे पहले से ही क्या है, एक मोल्ड है, फंगस का मोल्ड उस पे ग्रो किया हुआ है, तो उस पे जो है स्टेप्टोकोकस जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है ना। स्टेप्टोकोकस वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड्स, है ना, once observed a moles growing in one of his unwashed cultures plate around which streptococcus does not grow, streptococcus जो है उस पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। He found out that it was due to the chemical produced by molds and named its penicillin after the mold Penicillium notatum। और वो मोल्ड किसका था, पेनिसिलियम नोटेटम का था, है ना, वो मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम पे था, इसीलिए फर्स्ट जो केमिकल्स उससे रिलीज हुआ, है ना, जो एंटी अगेंस्ट द स्टेप्टोकोकस काम किया था उसका नाम क्या रखा, पेनिसिलिन नाम रखा, ठीक है। However, its full potential in an effective antibiotic was established much later by the Ernst Chain and Robert Butler। इसका पूरा एंटीबायोटिक का पूरा इफेक्ट जो है वो कब पता चला, पूरे इफेक्ट, पूरा पोटेंशियल उसका यूज कब हम लोग किए, इसका मेन कंट्रीब्यूशंस किसका था, अर्न्स्ट चेन एंड
हॉर्बर्ट फ्लोरे का जो है मेन कंट्रीब्यूशन था। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वॉन्डेड इन वर्ल्ड वार टू में जो अमेरिकन सोल्जर घायल हुए थे वहाँ पे इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था। फ्लेमिंग्स, चेन एंड फ्लोरे वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। फ्लोरे है ना, फ्लेमिंग फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वाज अवार्डेड है ना फॉर नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। एंटीबायोटिक के डिस्कवरी के लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वेयर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के बाद और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हैं वो डिस्कवर किया गया है ना अलग अलग माइक्रोब से। कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ्स, काली खांसी जिसे बोलते हैं, डिप्थेरिया, गलगोटू एंड लिप्रोसी जैसे है ना बहुत सारे बीमारी को जो एंटीबायोटिक बायो बैक्टीरियल डिजीज थे उन्हें बहुत सारे ऐसी बीमारी को ठीक किया गया एंटीबायोटिक का यूज करके। विच यूज टू किल मिलियंस ओवर द ग्लोब। जो पहले क्या करते थे, मिलियंस ऑफ लोग को क्या करते थे, डेथ का काज होता था, अब उसे एंटीबायोटिक की मदद से उसे क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। आजकल अब हम लोग बिना एंटीबायोटिक के इस वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक को हटा दिया जाए अभी के अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे ही क्या करेंगे, डेथ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो एंटीबायोटिक से हम लोग ट्रीट करते हैं। केमिकल इंजाइम्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स है ना, अभी हम देखेंगे केमिकल्स, एंजाइम और भी जो बायोमोलिक्यूल्स। हमने क्या देखा, अल्कोहलिक बेवरेज देखा, फिर एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा। अब और सारे जो केमिकल्स हैं, इंजाइम्स हैं या फिर अदर बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग लेते हैं माइक्रोब से, उसके बारे में देखते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम्स है ना। माइक्रोब्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल्स, एसिड प्रोड्यूसेस बाय एस्परजिलस नाइगर। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वहीं पे बात करेंगे एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या है, बैक्टीरियम है जो क्या करता है, एसिटिक एसिड सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, एसिटिक एसिड सिक्रेट करता है। एस्परजिलस नाइगर वो क्या सिक्रेट करता है, सिट्रिक एसिड। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या सिक्रेट करता है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम ए बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस ब्यूटारिक एसिड है ना। एंड लैक्टोबैसिलस जो होता है लैक्टिक एसिड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 एसिड के बारे में देखा। सबसे पहला था सिट्रिक एसिड, जिसका जो किससे निकलता था, एसिटो जो किससे निकलता था, एस्परजिलस नाइगर से, जो क्या है एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर से निकलता था और जो क्या है फंगस, सिट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद आया ब्यूटारिक एसिड। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड ने एसिटोबैक्टर एसिटाई, एंड लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैसिलस से क्या करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 4 एग्जाम्पल देखा, 4 एसिड के बारे में देखा, जिसमें एक फंगस का है और 3 बैक्टीरिया के थ्रू है। तो फंगस के वाले पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके मदद से हम लोग सिट्रिक एसिड क्या करते हैं, लेते हैं। ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज तो इथेनॉल बनाने में ईस्ट का यूज तो करते ही हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम। माइक्रोब्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम, बहुत सारे इंजाइम बनाने के लिए, जैसे कि लाइवेजेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री है ना। माइक्रोब्स का यूज हमने पहले क्या देखा, ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड है ना, ये देखा। फिर इंजाइम में देखते हैं तो उसके बाद अल्कोहल में इथेनॉल बनाने में इसका यूज किया। उसके बाद देखते हैं कि इंजाइम जैसे कि लाइपेजेज जो कि लॉन्ड्री में काम होता है, ठीक है। लॉन्ड्री में जैसे कि ऑयल स्टेन्स है, ग्रीस लगा हुआ है, तो वहाँ पे उस लाइपेजेज के मदद से क्या करते हैं हम, उस ग्रीस और स्टेन्स को क्या करते हैं, हटाते हैं। You must have noticed that bottled fruit juice brought from the market are clear compared to those made at home। हम आप लोग देखते ही होंगे कि जो घर पे जूस बनाते हैं या फिर जो जूस बाहर से हम लोग खरीद के लाते हैं तो क्लियर होता है बाहर का जूस है ना, उसमें फाइबर्स नहीं दिखता है हमें, बट जो घर पे बनाते हैं उसमें फाइबर्स दिखता है।
This is because the bottle juice are clarified the use of pectinase and proteases. यूज किया जाता है किसका? पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज का, है ना। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज का यूज करते हैं, जिससे क्या होते हैं, बोतल जूस जो होते हैं वो क्लेरिफाई हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी क्या है? एक एंजाइम है। लाइपेजेज एक एंजाइम था। स्ट्रेप्टोकाइनेज भी क्या है? एक एंजाइम है। प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर फॉर modified by genetic engineering and used for clot buster for removing clot from blood vessels of patients who are undergo the myocardial infections leading to heart attack। जिस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हुआ है उस पे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का, है ना। किसका यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज का, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल को जो है ना, क्लॉट बस्टर है। ये क्या है? क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लॉट बस्टर्स है ना। मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज एज ए क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं कैसे? क्लॉट बस्टर। किससे निकलता है? बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में गया है ना, लीडिंग टू हार्ट अटैक, और उससे क्या होता है? हार्ट अटैक आती है। Another bioactive molecule cyclosporin A, है ना, cyclosporin A, that is used as the immunosuppressive agent in organ transplantation in produced by the fungus Trichoderma polyesporum। Trichoderma polyesporum से cyclosporin A, जिसका क्या काम है? हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, सप्रेसिंग एजेंट की तरह काम करता है इम्यून सिस्टम को। साइक्लोस्पोरिन ए निकलता किससे है? फंगस से, ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम्स। Statin produced by yeast Monoscus purpurus have been commercialized as the blood cholesterol lowering agent। blood cholesterol lowering agent के लिए Monoscus purpurus statin का statins यूज होता है। it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, है ना। ये जो स्टेटिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है ना। स्टेटिन act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे ये कम्पिटिटिव इनहिबिशंस करता है ना। मतलब कि एंजाइम के साथ कम्पिटिटिवली बाइंड करता है, जिससे जो सबस्ट्रेट कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, है ना, उसके जगह पे ये जाके बाइंड कर जाएगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा। तो इससे क्या होगा? स्टेटिन इसका काम करता है। ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम जो क्या है? एक तरह का, उससे बनाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या करेगा? हमारे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करेगा। स्टेटिन के बारे में हमने देख लिया, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में देख लिया, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट बस्टर है उसके बारे में देख लिया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? माइक्रोब्स का बहुत सारे यूज देखा। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज देखा, फिर बेवरेज बनाने में उसका यूज देखा, एंड उसके बाद बेवरेज तो बन गया, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशंस हुआ, है ना, अल्कोहल का फॉर्मेशंस हुआ, है ना, और भी बहुत सारे, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशंस हुआ, है ना। उसके बाद एसिड का फॉर्मेशंस किया हम लोगों ने, एंजाइम का फॉर्मेशंस किया, है ना। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज भी है, साइक्लोस्पोरिन ए है, स्टेटिन है ना। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ माइक्रोब्स की मदद से ही हम लोग किए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।